हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावर जेनिक्स। दिस इज़ विकास। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए फिर से लेके आया हूँ। कई बार पूछा गया है, बार बार ये हमारे व्यूअर्स या जो लोग हमारा चैनल को देखते हैं उन्होंने हमसे एक क्वेश्चन किया है कि सर एक कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कई लोग ये बोलते हैं कि क्या हमें जिम करना चाहिए, जिम करने से क्या हमारी हाइट रुक सकती है। जो लोग 15 से 20 साल की एज के हैं या 10 से 15 की 20 की एज के हैं, क्या उनको जिम करना चाहिए। अगर वो जिम करते हैं कि उनकी हाइट पे क्या इसका कुछ फ़र्क पड़ता है, मतलब उसकी ग्रोथ होती है या रुक जाती है। ऐसा मिथ बना हुआ है और इसके बारे में हमें जानना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी हाइट बढ़ती कैसे है। देखिए, 3 कारण जैसे सबसे पहले होता है कि हमारी हाइट HGH पे डिपेंड करती है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। हमारे हार्मोन कैसे काम करते हैं। इसके साथ साथ हमारी होती है ग्रोथ प्लेट। ग्रोथ प्लेट पे डिपेंड करता है कि हमारी हाइट कितनी बढ़ेगी। और इसके साथ साथ हेरिडेटरी मतलब जेनेटिक्स, इसके इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी हाइट कहाँ तक जाएगी। अब सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं ग्रोथ प्लेट के बारे में। देखिए, ग्रोथ प्लेट कैसे काम करती है। ग्रोथ प्लेट जो हमारी हड्डियाँ होती है, मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये मेरा फोर आर्म है यहाँ से यहाँ तक का, और ये मेरी यहाँ पे जो एल्बो है यहाँ से और फोर आर्म तक का जो लेंथ है, ये डिपेंड करती है कि इसकी लेंथ कितनी होगी हमारी ग्रोथ प्लेट पे। हर एक हड्डी, लंबी हड्डी के पास, जैसे कि हमारा नी से लेके और नीचे तक, और यहाँ से लेके नी से लेके ऊपर जांघों तक जो हमारी हड्डी है, उसके एंड में जो जॉइंट्स होता है, एक कप की तरह या ग्लास की तरह कह लो, उसको हम कार्टेज बोलते हैं। आप उसको इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हो। वो कार्ट्रेजेस हमारी हड्डियों में जुड़ी होती है और वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। जैसे जैसे वो काम करती है, हमारी हड्डियों की लेंथ बढ़ती रहती है। मतलब जैसे हमारी हड्डियों की लेंथ बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हमारी हाइट बढ़ेगी। चाहे वो हमारी हाथ की हो, चाहे लेग की हो, किसी भी तरह हमारी हड्डियों की लेंथ बढ़ती रहेगी तो हमारी हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेगी। तो ये डिपेंड करता है हमारी ग्रोथ प्लेट पे। अब इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया, कुछ लोग हार्मोनल, जैसे हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह खाना खाते हो, आप किस तरह के माहौल में रहते हो। आप हैप्पी हार्मोन्स आपको मिल रहे हैं तो आप खुश रहते हो, तो डेफिनेटली आपको कभी स्ट्रेस नहीं हुआ, तो वो भी आपकी हाइट बढ़ने में हेल्प करता है। तीसरे नंबर पे जैसे कि मैंने बताया, जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली में अक्सर पाया गया है, जो लोग लंबे होते हैं, जिसकी फैमिली के लोग पहले से ही जिनकी हाइट अच्छी है, ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो आगे न्यू बोर्न बच्चे होते हैं उनकी हाइट ऑटोमेटिकली अच्छी होती है। अब आप समझ गए होंगे कि हाइट किस तरह से हमारी बढ़ रही है। अब समझते हैं कि इसका जिम पे क्या इम्पैक्ट है, जिम करने से इस पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कहाँ पे दिक्कत आ सकती है कि जिससे हमारी हाइट रुक जाए। देखिए, सबसे पहले अगर मैं एक्सरसाइज की बात करता हूँ तो जैसे कार्डियो एक्सरसाइज, मतलब जैसे रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, स्कीपिंग हो गया या हैंगिंग। हम कई बार बचपन में आपने भी सुना होगा या अभी भी सुनते हो कि लटकने से हाइट बढ़ जाती है। इस तरह की एक्सरसाइज हम करते हैं तो उससे हमारी हाइट बढ़ने में हेल्प मिल जाती है। और ये एक्सरसाइज हमें किसी भी एज ग्रुप में हम कर सकते हैं। रनिंग तो हम बचपन से ही लगाना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल है, कोई भी स्पोर्ट्स। इसका हाइट बढ़ने से या रुकने से कोई लेना देना नहीं है। इवन दैट इससे आपको हेल्प मिलेगी कि आपकी हाइट बढ़ेगी ही। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे ऐसी कौन सी एक्सरसाइज, जैसे बॉडी वेट एक्सरसाइज होती है, तो जैसे कि पुशअप्स हो गया, स्क्वाट हो गया, इस तरह की एक्सरसाइज जो हम बॉडी से लगाते हैं। ऐसी एक्सरसाइज हम 15 साल तक की एज तक लगा सकते हैं। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बस हमें पता होना चाहिए कि हमारा राइट मूवमेंट क्या है। सही पोस्चर से करेंगे तो हाइट रुकने का उसमें कोई मतलब ही नहीं है। आप इवन दैट आपकी स्ट्रेंथ अच्छी डेवलप होगी। अब तीसरे नंबर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अक्सर पूछा गया, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जिम को लेके। अब देखिए, जिम के अंदर हम क्या करते हैं। जिम के अंदर हम अपने मसल्स को इंक्रीज़ करते हैं। मतलब कि जो हमारा मसल है उसको डेवलप करने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो लीन मसल मास हो, चाहे वो हमारा गेनिंग मसल मास हो, तो डिपेंड करता है ये। अब इसको हाइट से जोड़ के देखते हैं। अब देखिए, जब आप हैवी लिफ्ट करते हैं, मान लीजिए आप 15 साल में आपने जिम को स्टार्ट कर दिया और आपने बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट किया, तो होता क्या है कि जो आपकी ग्रोथ बोन्स हैं, जहाँ पे आप मतलब ग्रोथ हो रही है आपकी बोन्स की, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, हैवी लिफ्ट करने से अभी वो प्रॉपरली आपकी ग्रोथ नहीं हुई है उस तरह से बोन्स की, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको। तो उसमें एक तो आपकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी डेवलप नहीं है, आप ज़्यादा लिफ्ट भी नहीं कर पाओगे। दूसरा, उसकी फ्यूज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे 20 साल के बाद हमारी ग्रोथ प्लेट ऑटोमेटिकली फ्यूज़ हो जाती है। वो उसका फ्यूज़ होने का कारण क्या है, इसको ध्यान से समझिए। एस्ट्रोजन जो फीमेल में अक्सर पाया जाता है, एक हार्मोन होता है, वो थोड़ा सा मेल के अंदर भी होता है। जैसे ही वो बढ़ जाता है तो वो हमारी जो ग्रोथ प्लेट है वो फ्यूज़ हो जाती हैं। मतलब हमारी हड्डियों की जो लंबाई है वो 20 साल के बाद
रुक जाती है। कई लोगों में अक्सर 21-22 साल तक भी हाइट बढ़ती है, तो वो हमारी ग्रोथ प्लेट की वजह से ही होता है। दूसरा, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो प्रॉपर डेवलप नहीं है, तो यही एक कारण है। आपको समझना है कि जब आप जिम जाओ 15 से 20 साल की एज में, आपको ज़्यादा रिपीटेशन करने हैं, लाइट वेट से करने हैं, अच्छे पोजीशन में करने हैं, मतलब आपका पोस्चर बिल्कुल करेक्ट रहे। अगर आप इन बातों पे ध्यान दोगे तो आपकी जो हाइट है ऑटोमेटिकली इंप्रूव ही करेगी। जिम के अंदर जाके ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, आप अपने आप को हैंग कर सकते हो, कार्डियो कर सकते हो, लाइट वेट एक्सरसाइज डंबल से भी कर सकते हो, जिससे आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए, नहीं तो आपकी हाइट रुकने के चांसेस हो जाते हैं। तो यही साइंटिफिकली रीज़न है, और इसी तरह से अगर आप अपने वर्कआउट को करते रहोगे तो आपकी हाइट बिल्कुल भी नहीं रुकेगी, इवन दैट आपकी हाइट इंप्रूव ही होगी। इसके साथ साथ सबसे लास्ट में जो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको काम आएगी, ये सारी बातें डिपेंड करती है आपकी डाइट पे भी, आप किस तरह की डाइट ले रहे हो। जब आप डेवलप कर रहे हो अपनी बॉडी को, जो मैंने एज बताई है 10 से 20 साल के बीच में, और इसके साथ साथ आप कितना रेस्ट ले रहे हो, अच्छी डाइट अच्छा रेस्ट ही आपके ग्रोथ प्लेट्स को हेल्प करता है, आपकी हड्डियों को इंक्रीज़ करने में, उसका साइज़ बढ़ाने में और उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में। आप इन छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखते हो तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जिम जाने से मेरी हाइट रुक सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको सही तरीके से अपने एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करना है। इसका हाइट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, इवन दैट आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जिन लोगों के भी क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, अपने परिवार में, अपने अदर किसी भी सर्किल में शेयर कर दें, ताकि उनको भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आने वाली अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुंच सके और आप इस तरह से ही हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू और अपना ध्यान रखिए।